श्री कृष्णम शरणम मम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कांचन एक्टिविटी चैनल पर मैं आप सभी भगवत भक्तों का काव्यमय श्रीमद् भगवद गीता जी के द्वितीय अध्याय के अष्टम एवं अंतिम चरण में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जहाँ प्रथम अध्याय में हमें युद्ध की पृष्ठभूमि बतलाई गई है, तो द्वितीय अध्याय में युद्ध किस तरह लड़ना है और क्यों लड़ना है यह बतलाया गया है। दरअसल द्वितीय अध्याय पूरे जो 16 अध्याय आने वाले हैं उसका प्रीव्यू है। श्रीमद् भगवद गीता जी का उपदेश हमें अपने आत्म कल्याण का मार्ग बतलाता है। द्वितीय अध्याय में भगवान हमें ज्ञान योग और कर्म योग के बारे में बतलाते हैं और ये दोनों ही रास्ते हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति की ओर लेके जाते हैं। जहाँ ज्ञान योग में भगवान हमें स्वर में विचरने की बात कहते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं यह शरीर नाशवान है, सिर्फ आत्मा ही शाश्वत है, आत्मा ही सच है और आत्मा ही सनातन है। और जिस दिन हम स्वयं को जानते हैं तो अपने आप में आनंद की अनुभूति करते हैं। वहाँ हमें बाहरी आनंद से कोई मतलब नहीं रह जाता। बाहर आनंद हो, सुख हो, दुख हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और कर्म योग में भगवान कृष्ण को समर्पित कर्म करने के लिए कहते हैं। यहाँ कृष्ण को समर्पित अर्थात इस सृष्टि के कण कण में भगवान का वास है, हर प्राणी मात्र में भगवान का अंश है। इसीलिए हमें सेवा, त्याग, सदाचार के माध्यम से इनके लिए तत्पर होकर कार्य करना चाहिए। और इसके विपरीत जब हम अपने विषयों के बारे में सोचते हैं तो इसके चिंतन करते हुए हम अपने इंद्रियों के वश होकर उसकी कामना की पूर्ति के लिए हम फिर आसक्त रहते हैं, और जब यह पूर्ण नहीं होती तो हमें क्रोध होता है और क्रोध से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और दोनों ही मार्ग हमें आत्म कल्याण और अंतिम लक्ष्य जो कि है ईश्वर की प्राप्ति की ओर लेके जाते हैं। यही है श्रीमद् भगवद गीता जी के द्वितीय अध्याय का सार। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुनते हैं हमारी काव्यमय भगवद गीता। जो कृष्ण भावना को तृप्त करते वे संसार के तीनों तापों से होते मुक्त, ऐसे योगी मनुष्य फिर मुझ में सदैव रहते हैं आसक्त। कृष्ण सेवा के बगैर ना दिव्य बुद्धि ना मन स्थिर होता है, अस्थिर मन फिर अशांत होकर कैसे सुख पा सकता है। जिस प्रकार प्रचंड वायु से तैरती नौका पानी में बह जाती है, उसी प्रकार इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से मनुष्य की बुद्धि हर लेती है। अतः हे माँ बाहु, जो पुरुष इंद्रियों को वश कर उन पर विजय प्राप्त करता है, फिर ऐसा मनुष्य निसंदेह मोक्ष का अधिकारी बनता है। साधारण जीव जब सोते रात में आत्म संयमी ही जागते हैं मात्र, और जब सब जागते हैं तब आत्मनिरीक्षक मुनियों की होती रात्र। समंदर में समाने वाली नदियों के समान जो पुरुष विचलित नहीं होते, जीवन में फिर शांति प्राप्त कर वे सदैव स्थिर रहते हैं। इच्छाओं का दमन कर जो ममता में नहीं रहते व्याप्त, अहंकार रहित ऐसे मनुष्य सच्ची शांति को करते प्राप्त। मेरे बताए पथ पर चलने वाले कभी मोहित नहीं होते हैं, इसी तरह अंतिम समय में भी स्थिर रहते हुए भगवत धाम पाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में सांख्य योग और निष्काम कर्म का पूर्ण हुआ बखान। परम पिता श्री कृष्ण भगवान का सभी करो गुणगान। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो दोस्तों, इस तरह द्वितीय अध्याय यहाँ समाप्त हो चुका है। अब हम द्वितीय अध्याय की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपसे विदा चाहती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।